नया टॉपिक करेंगे जहाँ पे हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय यूजिंग अ बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रोसेस में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले समझिएगा कि डिवीजन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको डिवीजन बोलता है, इसको डिविडेंड बोलता है, इसको क्वेश्चन बोलता है, इसको रिमाइंडर बोलता है। ये टर्म्स बार बार में यूज करेंगे, उसलिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डिवीजन क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं डिवीजन, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, इसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बोलता है। इतना समझ में आ गया और कुछ समझने की जरूरत नहीं। चलिए चैप्टर अरेंज द डिविडेंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है वो पता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर डिग्री क्या 3 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो मतलब दे हैव बीन ऑलरेडी अरेंज। ठीक है, अरेंज करने के बाद क्या है, स्टेप नंबर 2 आपका डिविजर का फर्स्ट वाला लेना है। ठीक है, डिविडेंड का फर्स्ट, पूरा डिविडेंड है, ये पूरा डिविजन, इसका फर्स्ट आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप नंबर 2 अरेंज के लिए मैंने सबसे पहला, फिर उसको डिवाइड करना वाला देख लेंगे। तो डिविडेंड का फर्स्ट ले लिया मैंने, डिवीजर का फर्स्ट मैंने ले लिया, तो क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड द डिवीजर एंड द डिविडेंड, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड एंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डिवीजर करना है। मुझे आगे ये जो आया है इसको बोलते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ लिख देंगे हम, क्वेश्चन को लिख देंगे। चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, कितना है सर, एक्स स्क्वायर हो गया। जैसे क्वेश्चन आ गया, सो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड नंबर स्टेप, मल्टीप्लाई द क्वेश्चन ऑब्टेन बाय द डिवीजर। डिवीजर क्या है बोला, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर बाहर और ये आएगा आपका x माइनस 3, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ये वाला मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब आ जाएगा और ये वाला 3x स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब ये जो आ गया, नाउ वी हैव टू प्लेस दिस वन बिलो द डिविडेंड, वी हैव टू प्लेस दिस वन बिलो द डिविडेंड। ठीक है, याद रखिए। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ओके, यू टू प्लेस द ऑब्टेन्ड वैल्यू इन स्टेप नंबर 3 बिलो द डिविडेंड। x3 माइनस 3 स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना, मैंने प्लेस कर दिया उसके नीचे। उसके बाद सो हैव टू मेक अ लाइन, याद रखिए थोड़ा गैप देके लाइन बनाइए। उसके बाद इस सबका क्या साइन है, उसको आपको ऑपोजिट साइन लगाना। इसे क्या साइन है सर, प्लस है तो माइनस लगा, कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस लगा दिया। इससे क्या सर, माइनस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, जो भी रहेगा ऑपोजिट साइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, याद रखिए जब जब मैं सॉल्व करूंगा ये फर्स्ट नंबर हर समय कैंसिल होते रहेगा, फर्स्ट नंबर हर समय कैंसिल होते रहेगा। तो यहाँ पे सर कैंसिल हो रहा, हाँ हो रहा है, इसका है प्लस है, इसका है अभी नया साइन क्या, ये देखना माइनस। सो +1 -1, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हर समय याद रखिए फर्स्ट वाला कैंसिल होगा ही, कैंसिल नहीं हो रहा मतलब आंसर की गलती कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, 4 है 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या साइन होगा, बड़ा नंबर सर माइनस पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये उतर जाएगा नीचे। ठीक है, +x उतरेगा और +6 भी उतर जाएगा, दोनों बचा जो उतर गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या लिखना है, वी हैव टू प्लेस द ऑब्टेन्ड वैल्यू इन स्टेप नंबर 3 बिलो द डिविडेंड। ठीक है, लिखिए यहाँ नीचे वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, क्या बोल रहा है, चेंज द साइन कर दिया, सबट्रैक्ट कर, अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। ओके, तो अभी देखिए हमारा पास एक नया क्या है, डिविडेंड आ गया। डिविजन तो सेम है, नया डिविडेंड आ गया क्योंकि इसका काम हो गया अभी। ठीक है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा सर, फिर से सर अगर अगेन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ स्क्वायर है, 2 तो है, 1 तो है, नहीं है। ठीक है, अरेंज हो गया, डिवाइड द फर्स्ट। ओके, ये डिविडेंड है, ये डिविजन, तो इसका फर्स्ट इसका डिवाइड करना है सर। तो कर दीजिए, -1x² लिखा है सर आपने, और यहाँ पे तो x है, तो हो जाएगा सर -x हो जाएगा, तो लिख दीजिए। तो आ जाएगा, बाद ऊपर मल्टीप्लाई करना फिर से, तो यहाँ पे -x लिख देगा। तो फिर क्या करना, मल्टीप्लाई द क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन विद द डिविजन, फिर से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है x-3, सेम प्रोसेस। तो माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स, एक्स इंटू 3, 3x। तो ये जो वैल्यू है अब इसके नीचे लिखना, सेम प्रोसेस, तो इसका नीचे मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गैप देके लाइन खींचना है। हाँ सर, ठीक है, थोड़ा गैप देके लाइन खींचना, लिख दिया मैंने। तो फिर अब इससे क्या साइन है सर, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, वेरी गुड सर। आप बोले पहले हर समय करता, देखते हैं, इसका 1x है, माइनस में x स्क्वायर है, इसका है प्लस वाला, ये देखना, ये नहीं देखना हो। ठीक है, तो कट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्लस है, इसमें तो माइनस है, फिर ये 6 लिख दीजिए सर, तो कोई नहीं अकेला हो। तो यहाँ पे आ जाएगा +1 -3, तो -2x आ जाएगा, आ गया। हाँ सर आ गया, तो ऊपर भी लिख दिए, लिख दिए। फिर सर फिर से एक नया डिविडेंड आया सर, फिर डिविजन सेम, फिर ये वाला फिर डिवाइड करना। हाँ सर हम लोग कर लेंगे सर, तो करिए सेम प्रोसेस अगेन। तो आंसर विल -2, तो यहाँ पे -2, अभी -2 से हमें मल्टीप्लाई करना है द डिविजन, x -2, तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस माइनस +6। इसको अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और हमें थोड़ा गैप देके साइन बदलना पड़ेगा।
ठीक, गैप दे दिया मैंने, साइन बदल दिया, साइन मैंने बदल दिया, तो सर ये कट गया सर, ये भी कट जा रहा है, हाँ वेरी गुड, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या है? सो दिस इज योर आंसर। सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस वन विद दिस वन, योर आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ स्टेप्स को, देखिएगा कुछ नहीं, सिंपल है। सबसे पहले आपको देखना, याद है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको देखना पड़ेगा क्या डू द डिग्री सर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट। अगर अरेंज नहीं कि आपको अरेंज करना है, कभी अरेंज करना नहीं रहता, दिखा दूंगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डिवाइड करना। अगर माइनस तो माइनस के साथ करना, प्लस तो नहीं लिखने से चलेगा, लेकिन माइनस लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, डिवाइड कर दिया, जो आंसर आएगा दैट्स अ क्वेश्चन, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू आ जाएगा, फिर साइन बदलना पड़ेगा। उसका नया डिविडेंड है, फिर सेम प्रोसेस देखिएगा कि वो अरेंज किया गया कि नहीं है। अरेंज किया, फिर इसका फर्स्ट माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आ गया लिखेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रखेंगे, फिर साइन, सेम प्रोसेस रिपीट होगा जब तक जीरो। सर अगर जीरो नहीं आया सर, रिमाइंडर में कुछ आ जाएगा तो रिमाइंडर में छोड़ देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, इससे छोड़े कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। बस ध्यान रखिए, यहाँ पे बड़े बच्चे लोग कन्फ्यूज गलती करते हैं, यहाँ पर अरेंज नहीं करते हैं, अरेंज नहीं करते हैं, बिना अरेंज के आंसर नहीं करिएगा, जीरो आ जाएगा एग्जाम में भी, आपको भी एग्जाम में सब कुछ जीरो ही आएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है, स्टेप बोला कि इसको डिवाइड करेगा सर, ये क्या हो जाएगा, ये डिविजन हो जाएगा छोटा सर। ठीक है, ये सर ये जो है सर, ये डिविडेंड हो जाएगा सर। तो लिख दीजिए, पहले एक बार दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। तो सर लिख दिए, सर लिख दिए, तो मुझे आता है सर, अब मुझको बताइए कैसे करना है। हाँ मैं कर लूंगा, वेरी गुड, आप कर लेंगे सर। शुरू कर देंगे सर। सबसे पहले अरेंज द डिविडेंड इन डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिविडेंड सर, डिविडेंड डिक्रीज सर, ये तो उल्टा पुल्टा है, इसको अरेंज करो। तो करिए सबसे पहले, ठीक है कर देंगे सर। तो सबसे पहले सर ये वाला, इसको पर 3 है तो ये पावर सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे माइनस है ना, -4x3 सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद सर यहाँ 2 है सर, सो +3x² उसके बाद होगा। फिर उसके बाद सर ये वाला होगा सर, 1 है होगा, उसके बाद 6 होगा। हाँ सर, अब मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस। तो ये चीज़ कभी कभी इस तरह देता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जो साइन है उसको लगाएंगे और सम करेंगे इजीली। पहले इसको सॉल्व करना, सबसे पहले इसको अरेंज करना। स्टेप नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे बच्चे लोग गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू मिस्टेक इन द स्टेप नंबर 1 ओनली। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। सो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे दे दो, कैसे भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर क्वेश्चन में सोचिए ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर क्वेश्चन में ये नहीं रहा, ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में सर ये नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा सर? तब क्योंकि यहाँ पे सर 3 है, 2 तो नहीं है सर, 1 है। अगर 3 रहता 2 रहता हम लाइन से अरेंज कर देते, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है सर, ये 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कैसे अरेंज करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 3 है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। है सर 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, लिख दीजिए ना 2, सॉरी 0 लिख दीजिए, 2 लिख के 0 लिख दीजिए, नहीं है तो उसके बाद सर 1 तो है सर, 1 भी नहीं रहता सर, फॉर एग्जाम्पल 1 भी नहीं है सर, फॉर नहीं, पहले देखिए 1 है, फोन है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे प्लस -x, सॉरी हाँ +x लिख के +6 लिख देंगे सर। हाँ अगर सोचिए यहाँ पे सर, यहाँ पे x भी नहीं है, सिर्फ दे दिया सर, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ यही दे दिया 4x³ -6 ऐसा करके दे दिया, तब क्या करना है? तब सिंपल है, सबसे पहले क्या है 4x³ है, तो 4x³ लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर होना चाहिए, है नहीं है तो 0x² हो जाएगा। उसके बाद x है, x भी नहीं है तो 0x हो जाएगा। उसके बाद नंबर है, हाँ तो नंबर तो है, तो जो नहीं है 0 कर दीजिए सर। यहाँ पे अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 रहता तो सर 2 है, सो यहाँ पे सर, यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है, 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दे दिया, उसके हिसाब से लिखेंगे जैसा वैसे। यार 3 होगा तो 3 के बाद 2 आना है, फिर 1 आना है, फिर कुछ नहीं रहेगा। 4 है तो 4 रहेगा, फिर पावर, फिर 3, फिर 2 1। अगर नहीं है तो यू हैव टू यूज 0 हो जाएगा। क्यों करना है सब कुछ बताऊंगा, बहुत ईजी हो जाएगा अगर यूज करेंगे तो ये मेथड। अगर नहीं बोलेंगे सर मैं इसी को कर दूंगा तो क्या लिखेंगे, क्या जरूरत है? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्वेश्चन, बता रहा हूँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना मेरा काम नहीं, क्वेश्चन को इजी करना, सॉल्व करना मेरा काम है। तो इसलिए जब जो वैल्यूज अगर नहीं दिया, कोई भी वेरिएबल नहीं दिया, कोई भी टर्म नहीं दिया, तो यू हैव टू टेक 0 इन दैट केस, याद रखिएगा। इसको मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कहीं पे हाथ में लिख लीजिएगा। सर ने बोला यहाँ टर्म नहीं है तो टर्म लिख लीजिए, हाथ में लिख लीजिए, बदल में कहीं पे भी लिख दीजिए, लेकिन ये स्किप नहीं करना है। ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करेगा वेदर यू आर गोइंग टू गेट द 6th स्टेप, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अरेंज इन, तो पता है सर मुझे, सर ऊपर में 4 है तो फिर 3 होगा, 3 तो है, फिर 2 होगा, 2 है, 1 होगा, है सर, सब कुछ है सर, कुछ 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद अगर ये टिक हो गया तो इसका फर्स्ट हमें आता सर, करिए पॉज करके वीडियो करिएगा, ठीक है। पॉज को, वीडियो को पॉज करके करिएगा, मैं भी करता हूँ आपके साथ। तो इसका फर्स्ट, तो ठीक है, तो 2x4/x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किसको, क्वेश्चन को, रिमाइंडर विद द डिवीजन, मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो जाएगा, 2x⁴ प्लस 6x3 आ जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे लिख देंगे, हाँ सर लिख देंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ऊपर में लिखना है, क्वेश्चन को तो ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है। लिख दिया, 3 आएगा, 3 आएगा सर। हाँ अभी थोड़ा गैप देके सर साइन चेंज कर दिए, कर दिया सर। हर से फर्स्ट वाला कैंसिल होता है, हाँ सर फर्स्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये +8 -6 तो कितना हो जाएगा, 2x³ आ जाएगा। और यहाँ पे बाकी सब उतर जाएगा, बाकी सबको उतारिएगा, इसके लिए मैं स्पेस बना रहा हूँ,
ठीक है, 7x² आ गया, देखिए 3 है फिर 2 है, ठीक है, सब उतार दीजिए, जो जो बाकी है सब उतार दीजिए, इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद नया डिविडेंड, इसका फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2x³ बाई एक्स, कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा। तो 2x² हैव टू मल्टीप्लाई नाउ विद द डिविजन, सो x+3 आ जाएगा। तो क्या हो गया 2x3 आ गया प्लस 6x आ गया, ठीक है, 6x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा 2x3 आ जाएगा प्लस 6x² आ गया, फिर थोड़ा गैप, फिर साइन बदल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम माइनस करेंगे, सर ये हर समय कट जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे हो गया सर, यहाँ पे x² आ जाएगा 1x² प्लस 4x+3 आ जाएगा सर। फिर से एक नया वाला आ गया सर, कितना वैल्यू आया था लिखिए नहीं सर, आपको लिख दीजिए कितना 2x आया ना, 2x 2x आएगा, 2x² आया था क्या, 2x² आएगा, हाँ 2x² आएगा, ठीक है ठीक है। अब फिर इसको इसको डिवाइड कर दीजिए फिर से, तो कितना हो जाएगा सर x² बाई एक्स, कितना आ जाएगा सर x आ जाएगा, इस केस में तो पहले लिख दीजिए सर, हाँ लिख दिया मैंने। तो अब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा x² प्लस 3x, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस एक कट गया फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा सर, सिर्फ x आएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा सर एकदम अभी ये वाला डिवाइड, तो यहाँ पे सर 1 आएगा, x/x 1 आएगा, सो +1 लिख दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से क्या सर x+3 आएगा, सो साइन बदल, आंसर विल बी 0, सिंपल है ना। सेम स्टेप्स को फॉरवर्ड किया, इसमें क्या फायदा था, इसमें सब प्लस था तो प्रॉब्लम ही नहीं, माइनस आ गया, याद रखिए जब जब माइनस आएगा यू शुड बी केयरफुल विद द माइनस साइन, माइनस इज अ डेंजरस साइन, जब जब माइनस आएगा तो ध्यान आंख खोल लीजिएगा, कोई आपसे बात करे तो बात करना बंद कर दीजिए उससे, क्योंकि माइनस आपका आंसर रॉन्ग करने वाला है। माइनस बना है इसलिए सब करने के लिए, नेगेटिव आदमी लोग बनता है ऐसे कि हम लोगों का लाइफ खराब करने के लिए, तो माइनस से बच के, नेगेटिव पीपल से बच के, ठीक है, हर समय पॉजिटिव रहेगा और सम भी आंसर पॉजिटिव में लाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए इस बार यहाँ 3 दिया, 3 नंबर, तो क्या प्रॉब्लम है, सो वट एवर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स में 3 नंबर से मल्टीप्लाई, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ 4 3 2 1 0 एकदम पेड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ले लीजिएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले हम ले लेंगे 10x⁴, 10x⁴ यहाँ पे आ जाएगा 2x², तो कितना हो जाएगा सर 5x² आ जाएगा, तो लिख दीजिए सबसे पहला 5x² मैंने लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करना मुझे, ठीक है, 5x² को मल्टीप्लाई करना विद दिस वन, सो इट विल बी 2x² प्लस 7x माइनस 1, तो कितना हो गया, तो 10x⁴ हो गया प्लस 7 35x² हो गया माइनस 5x² हो गया, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा, 10x⁴ प्लस 35x³ माइनस 5 एक्स है ना, हाँ माइनस 5x²। याद रखिएगा ये नंबर, ये फर्स्ट नंबर हर समय सेम होता है, फर्स्ट नंबर हर समय अलग आया तो गलती आंसर है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कट गया तो बचा क्या है सर, यहाँ पे सर माइनस 17 आएगा, 17x² आ जाएगा क्यूब, माइनस यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 57x² आ जाएगा सर, ठीक है। और बाकी सब नंबर भी उतार दूँ, हाँ सर उतार दीजिए, तो 30x यहाँ पे आ जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिवाइड करना फिर से, ठीक है, 17 नहीं आएगा, ठीक है, तो मिस्टेक, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए कभी कभी बच्चों ने क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करना है, तो लिखने की जरूरत नहीं होता कभी कभी, ठीक है, माइनस है प्लस है, ठीक है, लिख लीजिए, स्टार्टिंग में आपका केसेस है, अगर डायरेक्टली करेंगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग एरर इज मोर, तो माइनस आएगा 2 9 18 और यहाँ पे एक्स आएगा, तो डिविडेंड टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्वेश्चन को लिख दिया मैंने, अब मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को इससे, तो -9x टू मल्टीप्लाई विथ 2x² प्लस 7x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -9 टू 18x3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 9 63x² माइनस माइनस प्लस 9x, ठीक है। अब देखिए पूरा से नीचे लिख दीजिएगा ऐसे करके, जय एज इट इज है, ठीक है, -63x² हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हर समय मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाला कैंसिल होना ही है, नहीं हो रहा मतलब आंसर देख कैंसिल हो गया फिर से, ठीक, कैंसिल नहीं हो रहा मतलब आंसर गलती आ रहा है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, तो -57 प्लस 63 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 आ जाएगा, 6x² प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे सर यहाँ पे आएगा 21x आ जाएगा, -3 आ जाएगा सर, ठीक है। और फिर से मैं डिवाइड करूंगा, हाँ डिवाइड कीजिए, तो ये वाला सर 3 आएगा सर, +3, तो +3 लीजिए, तो कितना 3 2 6 x², 3 7 3 21 x -3, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया इस बार, क्योंकि आप लोग को भी सीखना पड़ेगा कैसे करना है करके, आंसर इज 0, सो दिस इज द आंसर, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, बस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आंसर है। आप पूछेगा मैंने कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ 3 लिखे ना, इंटू 3, यहाँ पे देखिए इंटू 3 लिखने से क्या होगा, 3 2 6 7 3 21 3 1 3, मैंने वही कर दिया, अलग से लिखा नहीं। सो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो गया तभी करिएगा, नहीं तो स्टेप फॉलो कीजिएगा और स्टेप मार्क जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, कोई भी स्टेप जंप बच किए, फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और साइन माइनस जब आएगा तो डेंजर साइन है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। ये आपको पार्ट 1 था जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह इस स्टेप्स को सॉल्व करना है, किस तरह का ब्रेक करना है, और अगर हार्ड सम्स है उसको भी लेके आऊंगा इन द नेक्स्ट पार्ट। सो अगर पसंद आता है वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।